हवा महल। आइए आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं हास्य नाटिका स्वर्ग का पासपोर्ट। इसके लेखक R.K. शर्मा। तो आइए सुनते हैं नाटिका स्वर्ग का पासपोर्ट। लाला जी, लाला जी, लाला जी, मुझे पुकारा? नहीं, तुम चुप बैठे रहो। तुम्हारी बात हम सुन चुके हैं, फैसले का इंतजार करो। हे भगवान, सूरत का पासपोर्ट दिलवा दो तो ₹5.25 का प्रसाद बांटूंगा। लाला जी, लाला जी, मत बुलाओ मुझे, अब मैं पृथ्वी पर वापस नहीं आऊंगा। सुनता ही नहीं। लाला जी, स्वर्ग तो सचमुच स्वर्ग है। लाला जी, श्रीमान जी, मुझ पर दया कीजिए, मैंने बहुत नरक भोगा है, अब तो मेरी विनती सुन लीजिए, मुझे स्वर्ग का पासपोर्ट दे दीजिए। लाला जी, कौन कौन क्या है? क्या बात है लाला जी, आज तो दिन दहाड़े सो रहे थे। आओ बाबूजी, आज तो बहुत दिनों के बाद आए हो। लाला जी, वो स्वर्ग के पासपोर्ट की क्या बात हो रही थी? बाबूजी, सपना देख रहा था। कहिए, आपको क्या चाहिए? 5 पैसे की इमली दे देना लाला जी। आज तेरे की। बाबूजी, आपने तो 5 पैसे के लिए मुझे सुरक्षा से ही बुला लिया, सारा मजाक किरकिरा कर। तुम लाला क्या स्वर्ग में जाओगे? रात दिन कम तोलते हो, ज्यादा दाम लगाते हो और छोड़ो ये बहस। मैं तो बड़ा मजेदार सपना देख रहा था। मैं नरक में था और मेरे साथ तुम भी थे। क्या? वो पंडित भी। अरे वही पंडित जंतर प्रसाद। लेकिन तुम तो स्वर्ग की बात कर रहे थे। ओए, सुनो तो, मैंने देखा कि स्वर्ग में एक जगह खाली हो गई और नरक से कई आदमियों ने इस जगह के लिए अर्जियां दी हैं। स्वर्ग के महाबलाधिकृत का दरबार लगा हुआ है। अजी दरबार क्या, बस पूरी अदालत है। वहां बारी बारी से सभी कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है और आखिर में एक आदमी को स्वर्ग का पासपोर्ट मिलता है। क्या ऊट पटांग सपना देखा है लाला जी? मेरा बयान जैसे ही खत्म हुआ तो मैं जरा बाहर बरामदे में आ गया। वहां से स्वर्ग देखा। ओए होए होए, ओए होए होए, मजा आया। वो मैंने सब सुना है लाला जी। तुम्हें पासपोर्ट मिला कि नहीं? मिलने ही वाला था कि आपकी इमली ने सारा मामला खटाई में डाला। बाबूजी, हे बाबूजी, बड़ा अजीब सपना था। ओए होए, मैंने देखा। स्वर्ग के महाबलाधिकृत की जय हो, स्वर्ग के महाबलाधिकृत की जय हो। महाराज पधार रहे हैं, महाराज पधार रहे हैं। द्वारपाल, मुंशी जी को बुलाओ। महाराज, आज एक अर्जेंट केस है, इसे निपटा दीजिए। क्या है? वो महाराज, स्वर्ग में एक वैकेंसी हो गई है। वो कैसे हुई? महाराज, धरती पर बहुत पाप हो रहा है। वहाँ के प्राणियों के मार्गदर्शन के लिए स्वर्ग से एक महान आत्मा को भेज दिया गया है। इस कारण स्वर्ग में एक वैकेंसी हो गई है। इस वैकेंसी का सर्कुलर नरक में भिजवा दिया था? जी हाँ महाराज, नोटिस बोर्ड पर भी लगवा दिया था। नरक के समाचार पत्रों में भी विज्ञापन दे दिया गया था। फिर तो बहुत प्रार्थना पत्र आए होंगे। आपके आदेशानुसार आरंभिक सिलेक्शन कमेटी बना दी गई थी और इस कमेटी ने कुछ केस रिकमेंड भी किए हैं महाराज। वो लोग यहाँ आ गए हैं? जी हाँ महाराज, मैं उन्हें बारी बारी से यहाँ बुलाता हूँ। सेवक, क्या है महाराज? कलम सिंह वल्द फाइल राम को बुलाओ। कलम सिंह वल्द फाइल राम हाजिर है। जी हाँ, हाजिर है। इधर खड़े हो जाओ। जी। तुम्हारा नाम? जी, कलम सिंह वल्द फाइल राम। तुमने जीवन भर क्या किया? कलम घिसता रहा। क्या मतलब? जी, जो पूछा जाए उसका ठीक ठीक जवाब दो। जी, मेरा मतलब है श्रीमान कि मैं क्लर्की करता रहा। तुम स्वर्ग जाना चाहते हो? स्वर्ग में कौन नहीं जाना चाहता महाराज। तुम स्वर्ग में क्यों जाना चाहते हो? सच बात तो ये है
श्रीमान कि मैंने सुना है स्वर्ग में ओवर टाइम ज्यादा लगता है और वहाँ ओवर टाइम के रेट भी ज्यादा है। मालूम होता है कि तुम्हें ओवर टाइम में ही काम करने की आदत है। मैं तो महाराज ओवर टाइम में ही काम करता हूँ, दफ्तर के टाइम में तो हमें सब मालूम है। सुना है स्वर्ग में महंगाई भत्ता भी दुगना है महाराज। हमने गलत सुना है जी। स्वर्ग में ना महंगाई है और ना भत्ता। जी मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ महाराज, सीनियोरिटी के हिसाब से भी मुझे अब स्वर्ग मिलना ही चाहिए। क्या मतलब? जी मैं सबसे सीनियर मोस्ट हूँ महाराज। ये कैसे कह सकते हो कि तुम सबसे सीनियर हो? जी अगर सीनियोरिटी नरक की डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ली जाए तो मैं सबसे सीनियर हूँ महाराज। हम सीनियोरिटी पृथ्वी पर जन्म की तारीख से लेते हैं, समझे? जहाँ तक मुझे मालूम है महाराज मेरी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी बहुत अच्छी है। वो हम देख लेंगे। जी। मुंशी जी। जी महाराज। इन्हें नर्क क्यों भेजा गया? इनकी फाइल दिखाओ। जी इसे नरक इसलिए भेजा गया था महाराज कि ये लंच 2 घंटे का मनाता था। जी। दफ्तर के वक्त में गप्पे मारता रहता था। जी। काम सिर्फ ओवर टाइम में ही करता था महाराज। ये गलत है महाराज, मालूम होता है मेरे किसी दुश्मन ने गलत रिपोर्ट दी है। यहाँ सब सच सच लिखा जाता है। जी महाराज मैं अकाउंट्स का काम भी जानता हूँ, अगर मुझे स्वर्ग भेज दें तो मैं स्वर्ग के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता हूँ महाराज। तुम जा सकते हो। जी। इसका फैसला कल नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा। जी महाराज। दूसरे उम्मीदवार को बुलाओ। जी सेवक। जी महाराज। लाला परचून दास वल्द थोक राम को बुलाओ। लाला परचून दास वल्द थोक राम हाजिर है। अजी मैं तो सुबह से हाजिर बैठा हूँ। तुम्हारा नाम? जी परचून दास वल्द थोक राम। तुम क्या करते थे? जी मेरी दुकान थी। कैसी दुकान थी? जी जनरल मर्चेंट की। वैसे महाराज जिस चीज में 4 पैसे बचे हैं वही दुकान में रख लेते हैं। तुम स्वर्ग जाना चाहते हो? हाँ सरकार आपकी बड़ी कृपा हो जाए। तुम स्वर्ग में क्यों जाना चाहते हो? ये भी कोई पूछने की बात है महाराज। अब आप ही देख लीजिए कि नरक में आजकल पंखे भी नहीं दिए गए हैं और स्वर्ग में सुना है महाराज कि हर एक को कूलर मिला है। तुम झूठ बोलते हो, हम तुम्हारे मन की बात जानते हैं। सच सच बताओ। सच सच कहूँ महाराज, वैसे तो पंखे कूलर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जहाँ अधिक मुनाफा मिले वहीं जाना चाहते हैं। स्वर्ग में मुनाफे की परसेंटेज फिक्स्ड है। महाराज सुना है कि वहाँ सेल टैक्स इंस्पेक्टर भी नहीं है, व्यापारियों की ईमानदारी पर ही सब काम होता है। अगर ये बात सच है महाराज तो आपसे क्या छिपाना, सेल टैक्स में भी 4 पैसे कमाई लेंगे। तुम वहाँ भी बेईमानी करना चाहते हो? ये बेईमानी नहीं तो व्यापार है श्रीमान जी। तुम्हें किसी ने गलत बताया है, स्वर्ग में सेल टैक्स नहीं लगता। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात और पूछ लूं? पूछो। अगर आप मुझे स्वर्ग भेजें तो ये बता दीजिए कि वहाँ किस चीज की कमी है, मैं वही चीज वहाँ ले जाऊंगा। मूर्ख, कैसी बातें करते हो? स्वर्ग में किसी चीज की कमी नहीं है। इसे नर्क क्यों भेजा गया? महाराज ये ज्यादा मुनाफा लेता था, ब्लैक में चीज बेचता था, कम तोलता था और ज्यादा बोलता था। ज्यादा बोलना पाप तो नहीं है। मेरा मतलब है महाराज झूठ बोलता था। अच्छा तुम जा सकते हो। बस एक बात और सुन लीजिए महाराज, अगर आप मुझे स्वर्ग का पासपोर्ट नहीं देते तो कम से कम मुझे स्वर्ग और नरक के बीच में ही जगह दे दें ताकि दोनों तरफ से ग्राहक आते रहें। इसे बाहर निकालो। ये तो बड़ा लालची जीव है। महाराज इन जैसे व्यापारियों ने ही पृथ्वी पर जनता को परेशान कर रखा है। अगले उम्मीदवार को बुलाओ। जी सेवक। जी महाराज। पंडित जंतर प्रसाद वल्द मंत्र प्रसाद को बुलाओ। पंडित जंतर प्रसाद वल्द मंत्र प्रसाद हाजिर है। हाजिर है महाराज। तुम्हारा नाम? पंडित जंतर प्रसाद वल्द मंत्र प्रसाद। तुम कहाँ रहते थे? धोखा नगर गली नंबर 420। तुम स्वर्ग में क्यों जाना चाहते हो? मेरे बहुत से जजमान स्वर्ग में भी हैं, अगर मैं स्वर्ग गया तो कृपा निधान मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। तुमने कभी कोई पुण्य काम किया है? मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तुम झूठ बोल रहे हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला। क्षमा करना, मैं तो भूल ही गया था कि आप सब जानते हैं। तुम हमसे झूठ नहीं बोल सकते, साफ साफ कहो तुम स्वर्ग में क्यों जाना चाहते हो? आप तो जानते ही हैं नरक में सब पापी और अपराधी लोग हैं, इन लोगों की धर्म में कोई आस्था नहीं, ना कोई मंदिर में आता है ना कोई भगवान का नाम लेता है। स्वर्ग में तो धर्मात्मा लोगों का वास है, वो नित्य हवन करते हैं, भजन कीर्तन करते और करवाते हैं। स्वर्ग में अपनी पंडिताई खूब चलेगी महाराज, नरक में तो भूखों मरने की नौबत आ गई। क्या तुम्हें संस्कृत का ज्ञान है? क्या तुम मंत्रों का अर्थ समझते हो? मुझे संस्कृत का उचित ज्ञान है,
परंतु यदि मैं नरक में थोड़े समय और रहा तो मंत्रों का अर्थ का मैं मंत्री भूल जाऊंगा। एक बात और है, सुना है स्वर्ग में दक्षिणा भी बहुत अधिक मिलती। इसकी फाइल देखकर बताओ कि इसे नरक में क्या गया। महाराज ये ढोंगी है, ढोंगी। इसे मंत्र वंत्र कुछ नहीं आते। ये लोगों को ठगता रहा। इसने एक बार शादी के अवसर पर क्रियाक्रम के मंत्र पढ़ दिए और क्रियाक्रम पर शादी के मंत्र पढ़ दिए। तुम जा सकते हो। तुम जैसे ढोंगी और मक्कार आदमी को स्वर्ग का पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता। महाराज मेरी एक और विनती। चुप रहो, हम सब जानते हैं। द्वारपाल इसे बाहर निकाल दो। जी महाराज। महाराज ऐसे ही कुछ आडंबरी और धूर्त लोग धर्म की आड़ में लोगों को ठगते हैं। ठीक है, इसे नरक में ही रहने दो। जी। अगला उम्मीदवार बुलाओ। जी। सेवक। जी महाराज। जलेबी चंद बल्द इमरती लाल को बुलाओ। जलेबी चंद बल्द इमरती लाल हाजिर है। हाजिर है महाराज। तुम्हारा नाम? जलेबी चंद। पिता का नाम? इमरती लाल। तुम कहाँ रहते थे? पीठे वाली रसगुल्लापुर, जिला गुलाब जामुन। तुम स्वर्ग क्यों जाना चाहते हो? मैंने सारी उम्र असली घी की मिठाई बनाई है महाराज। नरक में असली घी की मिठाई का कोई ग्राहक ही नहीं। यहाँ तो सब सस्ता माल मांगते हैं। नरक में तो सब टटपूंजी है महाराज, टटपूंजी। 4 रुपए किलो वाली जलेबी मांगते हैं। तुम सस्ती मिठाई क्यों नहीं बनाते? महाराज इस जमाने में बिना मिलावट के सस्ती मिठाई नहीं बन सकती। मैंने उम्र भर खाने की चीजों में मिलावट नहीं की महाराज। मैंने खोए में मैदा, मैदे में आटा, आटे में कंकड़ और रबड़ी में प्लॉटिंग पेपर कभी नहीं डाले महाराज। मैंने कभी कम भी नहीं तोला। मैंने कभी बेईमानी नहीं की महाराज। अगर ये सच है तो तुम्हें नरक में क्यों भेजा गया? मुझे नहीं मालूम महाराज। हे न्यायमूर्ति, मैं आपसे न्याय मांगता हूँ। मुंशी जी। जी। आप बताइए, इसे नरक क्यों दिया गया? महाराज इसने अपनी पत्नी का खून किया है। ये गलत है महाराज, ये गलत है। ये सरासर झूठ है। मैंने कोई खून नहीं किया। ये सच है कि तुमने तलवार नहीं उठाई, बंदूक नहीं दागी, और ना ही तुमने उसे मारा पीटा। लेकिन ये सच है कि तुम्हारी पत्नी की मृत्यु तुम्हारे कारण हुई। मेरे कारण। इसकी पत्नी कहाँ है? वो स्वर्ग में है महाराज। उसने अपना पतिव्रता धर्म निभाया। उसने इसकी बहुत सेवा की और इसके 9 बच्चों को पाला। महाराज मैंने भी उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। महाराज मैं उसे प्यार करता था, उसे जी जान से चाहता था। महाराज तुम स्वार्थी हो। तुमने उसे एक मशीन की तरह इस्तेमाल किया। 9 बच्चों को जन्म दिया। इससे तुम्हारी पत्नी की सेहत खराब होती गई और वो 9 बच्चों को जन्म देने के बाद मर गई। तुमने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। 2 या 3 बच्चों के बाद किसी बच्चे को जन्म देना अपनी पत्नी को जहर की खुराक देना है। अपनी पत्नी की मृत्यु के जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर इसे स्वर्ग भेज दिया गया तो ये स्वर्ग की भी आबादी बढ़ाएगा। इसे नरक में ही रहने दो। महाराज मेरे तो 2 ही बच्चे थे, मुझे तो स्वर्ग का पासपोर्ट दे ही दीजिए। द्वारपाल जी महाराज। हम अब विश्राम करेंगे। हमें शयन कक्ष का मार्ग दिखाओ। इधर पे आइए महाराज। महाराज महाराज मेरा स्वर्ग का पासपोर्ट। महाराज मेरे स्वर्ग का पासपोर्ट। मुझे तो स्वर्ग का पासपोर्ट मिलने ही वाला था कि तुम्हारी इमली ने सारा मामला खटाई में डाल दिया। अकेले स्वर्ग में जाके क्या करोगे लाला जी? हम लोगों के साथ नरक में ही रहना। नरक में सिफारिश चल जाती है। हम तुम्हें नरक की सप्लाई का ठेका दिलवा देंगे। क्या कही? सप्लाई का ठेका दिलवा देंगे? फिर तो ये हम नरक में ही रह लेंगे। हमें तो जहाँ 4 पैसे का फायदा हो वही हमारे लिए स्वर्ग है। तो दोस्तों ये थी R.K. शर्मा की लिखी हास्य नाटिका स्वर्ग का पासपोर्ट। इसका निर्देशन किया वीपी दीक्षित बटुक ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे।